अपना घर बदलने के बाद हम अपेक्षा करते हैं कि इस नई जगह पे हमारी ज़िंदगी संवरने वाली है, लेकिन कई बार एक नई जगह हमारे लिए कई परेशानियां लेकर आता है। ऐसा ही कुछ सेफ स्पेस फिल्म में होता है जो कि इसी साल रिलीज हुई है, और आज की वीडियो में हम सेफ स्पेस की कहानी को जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम लीला नाम की एक लेडी और उसके ऑटिस्टिक सन इयॉन से मिलते हैं, जो कि दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे और ये घर काफी पुराना था। लीला के पति की ठीक 3 महीने पहले मृत्यु हुई थी, जिस वजह से अब लीला को ही सब संभालना पड़ रहा था। इयॉन जो कि ऑटिस्टिक था, उसके लिए सोशलाइज करना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में काफी रुचि रखता था, जिस वजह से वो अक्सर घर के सेफ हाउस में अपने गैजेट्स वगैरह पे काम करता रहता था। खैर, लीला की मुलाकात एक लोकल आदमी नील से होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, और वो लीला को अपना कार्ड देकर जाता है। वहीं सेफ हाउस में इयॉन कैमरास वगैरह को एक्सेस करके घर के आसपास की चीजों को मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि ये करना उसका फेवरेट पास टाइम था। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने वाले घर में कुछ चोर घुसाए थे और वो लोग वहां रहने वाली लेडी को मार डालते हैं। अब ये सब इयॉन घर के खिड़की से छुपकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन एक चोर की नजर इयॉन पे पड़ जाती है। इयॉन इससे बहुत डर जाता है और वो पैनिक करके चिल्लाने लगता है। इयॉन की आवाज सुनकर लीला वहां आती है और वो उसे सोने को कहती है। साथ ही वो इयॉन के कैमरा को भी बैग में डाल देती है। लीला को ये पता नहीं था कि इयॉन अभी अभी क्या देखा है, इसीलिए वो काफी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। तभी लीला को घर के मेन डोर से कुछ आवाजें आती हैं और चेक करने पे उसे वहां नील मिलता है। नील बताता है कि वो काफी देर से डोरबेल रिंग कर रहा था और कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पे वो अंदर चला आया, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इसके बाद नील घर की इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का काम करके चला जाता है, और उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद वहां डोमिनिक नाम का एक दूसरा आदमी आता है, जो कि लीला को बताता है कि वो घर के बाहर के एरिया की मेंटेनेंस के लिए आया था। लीला डोमिनिक को वो एरिया दिखाती है, साथ ही वो कहती है कि उसे ऊपर इयॉन के रूम में नहीं जाना है, क्योंकि वो नॉइज वगैरह से परेशान हो सकता है। इसके बाद लीला अपने काम में लग जाती है, और कुछ देर बाद जब वो इयॉन के कमरे में जाती है, तब वो डोमिनिक को वहां कुछ खोजते हुए देखती है। लीला डोमिनिक से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन डोमिनिक कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए लीला उसे घर से निकल जाने के लिए कह देती है। इस पे वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है और लीला पे अटैक कर देता है। लीला अपने डिफेंस में डोमिनिक पर अटैक करती है और जल्दी से इयान को लेकर सेफ रूम में जाकर छिप जाती है। अब दोस्तों, सेफ रूम को बाहर से खोल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और इयान ने इस रूम को इतने दिनों में काफी मॉडिफाई कर दिया था, जिससे वो वहां सेफली बैठे बाहर की एक्टिविटीज मॉनिटर कर सकता था। डोमिनिक सेफ रूम के डोर पर आता है और वो कहता है कि उसे बस इयॉन का कैमरा चाहिए जिसमें उनके एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुए हैं, यानी कि डोमिनिक उन चोरों के ग्रुप का ही एक मेंबर था। लीला उसे बता देती है कि कैमरा बिन बैग में है, लेकिन अब डोमिनिक का कहना था कि वो घर के सारे स्टोरेज डिवाइसेस चेक करना चाहता है, ताकि वो कंफर्म कर सके कि सारे सबूत मिट गए हैं। कंफर्मेशन के बाद वो लीला और इयॉन को बिना कोई चोट पहुंचाए यहाँ से चला जाएगा। ऐसे में लीला डोमिनिक पे भरोसा करके बाहर आती है और वो अपने लैपटॉप और बाकी स्टोरेज डिवाइसेस को चेक करवाती है, जिसमें इन चोरों के ग्रुप का कोई फुटेज नहीं था। ये सब देखकर डोमिनिक इन्हें बिना चोट पहुंचाए वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी इनके ग्रुप की एक मेंबर रॉको यहाँ जाती है, एंड शी वाज एडमेंट कि वो इयान को बिना मारे नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रॉको ही पड़ोस वाली औरत को मार डाली थी, और अब वो इयान को भी मारना चाहती थी, ताकि पुलिस इस केस को कैसे भी सॉल्व ना कर पाए। यूजुअली एक कत्ल के केस को बिना किसी सबूत या गवाह के सॉल्व करना काफी मुश्किल होता है, और ये सब हमने रियल लाइफ में भी देख रखा है। ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड केस आरुषि तलवार का था, जिसकी 2008 में हत्या कर दी गई थी, और इस केस में घर का नौकर हेमराज भी मृत पाया गया था। तो अगर आपको इस केस की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कुकू एफएम पे जाके आरुषि तलवार द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस वाली ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। अब देखो, कुकू एफएम जो है ना, वो इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको 4500 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे, और बहुत ही डिफरेंट जॉनर्स में, और इन ऑडियो बुक्स को आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हो। इन ऑडियो बुक्स की खास बात यह है कि ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुकू एफएम मेड इन इंडिया ऐप है। यहाँ आपको डिफरेंट जॉनर की बुक समरीज भी मिल जाएंगी, और फिलहाल मैं ना कुकू एफएम वालों से बात करके आप सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर लाया हूँ।
जी हाँ, आपको क्या करना है, आपको मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 यूज करना है, जिससे आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाएगा। यानी 399 वाला जो सब्सक्रिप्शन था ना, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 में। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है, यानी कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके आज जो पहले 250 यूजर्स होंगे ना, उनको 399 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलेगा 199 में, क्योंकि वो यूज कर रहे होंगे मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50। तो फिर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके कुकू FM को डाउनलोड करो। हैप्पी लिसनिंग। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, लीला रॉको को समझाती है कि इयॉन एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है और वो किसी को नहीं बताएगा कि उसने क्या देखा। लेकिन रॉको अब भी इयॉन को मारना चाहती थी, जिस वजह से लीला चुपके से पुलिस को कॉल लगाती है। अब इससे पहले वो पुलिस को कुछ बता पाती, रॉको लीला का फोन छीनकर तोड़ देती है। ऐसे में लीला रॉको पे हमला करके किसी तरह यहाँ से भागकर वापस सेफ रूम में पहुंच जाती है। लीला और इयॉन सेफ रूम में कुछ समय बिताते हैं, जिसके बाद डोर बेल रिंग होता है। कैमरा में चेक करने पे वो एक रिपेयर वाले को फ्रंट डोर पे देखते हैं, लेकिन रॉको इस रिपेयर मैन को डराकर यहाँ से भगा देती है। लीला माइक को इंटरकॉम की मदद से इस इंसान से मदद मांगने की सोचती है, लेकिन इंटरकॉम काम नहीं कर रहा था। तो इसके बाद रॉको इनके सेफ रूम के डोर के पास आकर इन्हें धमकाती है कि अगर वो बाहर नहीं आए तो जब भी वो सप्लाईज वगैरह लेने बाहर आएंगे ना, तब वो उन्हें जान से मार देगी। ऐसे में लीला झूठ बोल देती है कि उसके पास अंदर 1 हफ्ते का फूड सप्लाईज है, तो वो आराम से अंदर ही रहेगी, जबकि रियलिटी में इनके पास अंदर कुछ नहीं था। ये सुनकर रॉको बेचैन हो जाती है और वो किसी तरह इस सेफ रूम को एंटर करना चाहती थी। इसीलिए वो रूम के डोर को ड्रिल करने की कोशिश करती है, लेकिन सेफ रूम का दरवाजा काफी मजबूत था, जिस वजह से वो ड्रिल नहीं होता। लीला घर में लगे कैमरे से बाहर का सब कुछ देख पा रही थी और वो रियलाइज करती है कि डोमिनिक बुरा इंसान नहीं था, तो ऐसे में उसे मैनिपुलेट किया जा सकता था। खैर, रात हो चुकी थी और मेन डोर पर एक बार फिर से रिंग होती है और इस बार यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आई हुई थी, क्योंकि लीला ने उन्हें दोपहर को कॉल किया था। ऑल्दो लीला कुछ बोल नहीं पाई थी। दरवाजा डोमिनिक खोलता है और वो अपनी मीठी मीठी बातों से पुलिस को कन्विंस करता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर यहाँ से वापस जाने लगती है, फॉर्चुनेटली दरवाजे पे लगा इंटरकॉम सही से काम करने लगता है और उन्हें लीला की मदद की गुहार सुनाई देती है। अब ऑफिसर को पहले ही शक था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है और अब तो वो श्योर हो गई थी, इसीलिए वो घर के अंदर जाती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कर पाती, रॉको उन्हें शूट कर देती है और वो ऑफिसर वहीं मर जाती है। डोमिनिक खून खराबा देखकर पैनिक करने लग जाता है, क्योंकि वो इस तरह के कत्लेआम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अब रॉको और डोमिनिक उस पुलिस ऑफिसर की लाश को ठिकाने लगाने में बिजी हो जाते हैं और लीला इसे एक अच्छा मौका मानकर डिसाइड करती है कि वो इयॉन के रूम में जाकर उसका फोन उठा लेगी, ताकि वो पुलिस को कांटेक्ट कर सके। प्लान के मुताबिक लीला को इयॉन के रूम में जाकर उसके लॉकर से उसका फोन निकालना था, लेकिन इयॉन के लॉकर को खोलने के लिए उसके फिंगरप्रिंट की जरूरत थी, इसलिए ये काम इयॉन को ही करना पड़ता है। तो इयॉन सक्सेसफुली अपने रूम में पहुंच जाता है और अपना लॉकर खोलने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ से एक लैंप गिर जाता है, जिससे रॉको समझ जाती है कि सेफ रूम से कोई तो बाहर आया है। रॉको इयॉन के रूम में जाती है और अब तक लीला और इयॉन बेड के नीचे छिप चुके थे। रॉको के कमरे से निकलने के बाद ये दोनों जल्दी से सेफ रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन रॉको उसी रूम के ठीक सामने खड़ी थी। रॉको उन लोगों पे अटैक कर देती है और ऑल्दो वो उन्हें रोक तो नहीं पाती, लेकिन वो इयॉन के पैर पर नाइफ से कट लगा देती है। किसी तरह इयॉन और लीला सेफ रूम में वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ इयॉन की हालत काफी बिगड़ गई थी। लीला इयॉन का फर्स्ट एड कर देती है, लेकिन उसे पता था कि जल्दी ट्रीटमेंट ना मिलने से सिचुएशन खराब हो सकती है। तो अब चूंकि लीला को फोन मिल गया था, वो पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन यहाँ सेफ रूम में कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। लीला के पास टेक्स्ट मैसेज करने के अलावा और कोई चारा नहीं था कि तभी उसे नील याद आता है और वो नील को टेक्स्ट करके उनकी हेल्प करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद नील घर के बाहर आ जाता है, जहां इंटरकॉम की हेल्प से लीला नील को सारी बात बता देती है। लेकिन नील पुलिस बुलाने के बजाय खुद ही हीरो बनके उन्हें बचाने का सोचता है। वो पुलिस के आने से पहले खुद घर में पीछे के रास्ते से घुस जाता है। दूसरी तरफ हम घर के पीछे का सीन देखते हैं, जहां डोमिनिक और रॉको उस पुलिस ऑफिसर के मृत शरीर को कार के ट्रंक में डाल रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए पास से गुजरती एक लेडी देख लेती है और रॉको डिसाइड करती है कि वो उस लेडी को भी मार देगी, लेकिन डोमिनिक सिचुएशन संभाल लेता और वो लेडी यहाँ से चली जाती है। लीला होप कर रही थी कि नील उनकी हेल्प लेकर आएगा, लेकिन नील खुद पकड़ा जाता है। रॉको नील को गन पॉइंट पे लेकर लीला से कहती है कि अगर वो सेफ रूम से बाहर नहीं आए तो वो नील को जान से मार देगी। नील घबरा कर लीला से कहता है कि वो लोग बस इयॉन से बात करना चाहते हैं, ताकि वो श्योर हो सके कि इयॉन उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा, और अगर वो लोग सेफ रूम से बाहर नहीं आए तो रॉको नील को उनकी नेबर की तरह ही जान से मार डालेगी।
अब ये बात सुनकर लीला सरप्राइज रह जाती है क्योंकि उसने एक बार भी नील से अपने नेबर के कत्ल का जिक्र नहीं किया था, तो उसे कैसे पता चला कि उसकी नेबर का कत्ल हुआ है। ये सोचकर हम व्यूअर समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और लीला को भी शक हो जाता है कि नील इन्हीं लोगों से मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लीला कंफर्म होने के लिए इयान का फोन चेक करती है जिसमें कैमरा से रिकॉर्ड हुई फुटेजेस अपने आप ही सिंक हो गई थी। लीला फुटेज चेक करती है और तब उसे अपनी नेबर की रॉबरी में नील भी दिख जाता है, विच मीन्स कि नील भी उस रॉबरी का हिस्सा था। जी हाँ दोस्तों, अब लीला को समझ आता है कि नील क्यों घर के आसपास सुबह से ही मंडरा रहा था, क्योंकि वो लोग इस घर को भी लूटने की बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे। खैर, बाहर डोमिनिक रॉको और नील से लड़ने लगता है और उनसे कहता है कि वो एक सिंपल सा चोर है, उसे इन कत्लों का हिस्सा नहीं बनना। ये कहकर डोमिनिक यहाँ से जाने लगता है, लेकिन नील उसी समय डोमिनिक को गोली मार देता है। इसके बाद नील और रॉको सोचने लगते हैं कि वो लीला और यॉन को सेफ रूम से बाहर कैसे निकाले, और तभी नील को आइडिया आता है कि वो सेफ रूम की ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देगा, जिससे कि अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उन लोगों को बाहर आना पड़ेगा। अगर वो लोग फिर भी बाहर नहीं आए तो वो अपने आप ही कुछ समय बाद ऑक्सीजन की कमी से वहां मर जाएंगे। सप्लाई कट किया जाता है और उसके कुछ समय बाद लीला और इयान सफोकेशन महसूस करने लगते हैं और ऐसे में इयान को एक आइडिया आता है। वो अपने फोन से अपने रूम के हर सिस्टम को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए वो अपने रूम के वाटर टैप को ओपन कर देता है और रूम के हीटर को भी ऑन कर देता है, जिससे पानी भरकर हीटर पर गिरने लगता है और घर में फ्यूज की वजह से पावर कट हो जाती है। मौका पाकर लीला और इयान मेन डोर की तरफ भागते हैं, लेकिन रॉको और नील भी उन दोनों का यहाँ वेट कर रहे थे। अब अंधेरे में ये चारों इधर उधर भागने लग जाते हैं, जहां लीला और इयान छिप रहे थे और रॉको और नील उन्हें ढूंढ रहे थे। इसी भाग दौड़ में नील रॉको को लीला समझकर गोली मार देता है, जिसके बाद वो इयान को ढूंढकर पकड़ लेता है। इयान अपने डिफेंस में एक स्क्रू ड्राइवर से नील पे अटैक करके भाग जाता है, जिसके बाद नील लीला को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इयान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो समझदारी दिखाकर घर के बाहर हेल्प लेने भागता है। वहीं लीला किसी तरह अपने पास पड़े बैट से नील पे अटैक करके नील के ही गन से उसे गोली मार देती है। थोड़ी देर बाद इयान अपने साथ पुलिस को लेकर यहाँ आ जाता है और ये दोनों पुलिस को सारी बातें बताते हुए सारा एविडेंस भी दे देते हैं। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसी के साथ ये पूरा केस क्लोज होता है, साथ ही फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सेफ स्पेस फिल्म की कहानी और हालांकि ये फिल्म दिखने में काफी सिंपल सी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हम अक्सर किसी डिसेबल्ड इंसान को देखकर उसके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो भी काफी स्ट्रांग होते हैं और कई क्षेत्रों में तो हम उनका मुकाबला करने का सोच भी नहीं सकते। अब जैसे इस फिल्म में ही देख लीजिए, इयान अपनी समझदारी से ना केवल खुद को नहीं बल्कि अपनी माँ को भी बचा पाया, विच वॉज वेरी गुड। एंड आई एम प्रीटी श्योर हॉरर मूवीज हम सब देखते हैं और ऐसे सिचुएशन में हॉरर मूवी में कितने बेवकूफ लोग होते हैं, लेकिन इयान स्मार्ट था। अब आई एम प्रीटी श्योर कि इस फिल्म को देखते वक्त आप लोगों को एंड पर्सनली मुझे भी ऐसा फील हुआ कि ये फिल्म 2002 में आई मूवी पैनिक रूम से हेविली इंस्पायर्ड है। आई मीन सेम मदर सन, एक रूम में किसी किलर से बचते हुए इत्यादि। बट या फिल्म को देखते वक्त आप इसे एंजॉय करेंगे एंड इट्स श्योरली अ वन टाइम वॉच। तो ये थी मूवी सेफ स्पेस की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके आप कुकू एफएम को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 जरूर यूज कीजिएगा, ताकि आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाए, यानी 399 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 199 में। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।